जय सिया राम, जय सिया राम। आजकल पाखंडधारी भेखधारी पाखंडधारी आजकल आस्थावान जिज्ञासुओं को भ्रमित करते हैं। कहते हैं घर गृहस्थ में भक्ति नहीं हो सकती, योग नहीं हो सकता, ज्ञान योग नहीं हो सकता, भक्ति योग की साधना नहीं हो सकती, कर्म योग आदि की साधना नहीं हो सकती। तो हमारे बड़े बड़े ऋषियों के नाम लेते हैं हम। मनु महाराज के राजा था मनु महाराज आदि सृष्टि में, और मनु महाराज के एक पुत्री, और उसने संकल्प किया कि मैं ऋषि के साथ में शादी कराऊंगा, राजकुमार के साथ में शादी नहीं कराऊंगा। ऐसे अपनी माता को कहा मनु महाराज की पुत्री ने, और मनु महाराज की स्त्री ने मनु महाराज को कहा हमारी अमुक पुत्री है, वह ऋषि के साथ में शादी करानी चाहती है, राजकुमार के साथ में नहीं। मनु महाराज भी चिंता करने लगा, और आपस में मनु महाराज और उनकी स्त्री आपस में चर्चा करी। हम राजघराने में राज्य है, और हम ऋषि को कैसे वन में जो त्याग तपस्या करके रहता है उनको कैसे कन्या सौंपे। फिर पुत्री को और पूछा गया, पुत्री ने वही कहा कि मैं ऋषि के साथ में शादी कराऊंगा। तो कहते हैं मनु महाराज ने इधर उधर पूछताछ करने पर कर्दम ऋषि एक नौजवान 19-20 वर्ष की आयु में, 18 वर्ष की आयु या 19-20 के आसपास में मनु महाराज त्याग तपस्या से साधना करते थे, अपने जीविका चलाते थे। तो मनु महाराज कर्दम ऋषि के पास उनकी स्त्री और पुत्री तीनों गए, और कर्दम ऋषि से प्रार्थना करी। कहानी तो लंबी चौड़ी है, परंतु शॉर्टकट में ही बताते हैं। मनु महाराज ने कर्दम ऋषि से कहा मेरी पुत्री है, आपसे शादी कराना चाहती है। कर्दम ऋषि ने कहा शादी कराओ, कोई बात नहीं, परंतु मैं एक पुत्र के बाद में संन्यास मतलब स्त्री पुरुष का भाव नहीं। तो मनु महाराज की पुत्री ने कहा मुझे सेवा करनी है। उसने कहा सेवा कोई बात नहीं करो, परंतु मैं स्त्री पुरुष का भाव न रख के सेवा आप करो तो करते रहना, एक पुत्र के बाद में मैं संन्यास लूंगा, ये मेरी शर्त है। मनु महाराज की पुत्री ने स्वीकार किया और शादी करी, और देव योग से कर्दम ऋषि के 9 कन्या हुई। तो 9 कन्या हुई तो कर्दम ऋषि ने कहा मैं संन्यास लेता हूं। 9 कन्या हुई है। स्त्री ने उसके मनु महाराज की जो पुत्री थी उसने कहा शादी तो संन्यास तो लेना है, परंतु आपने शादी में शर्त रखी थी कि मैं एक पुत्र के बाद में संन्यास लूंगा, अभी तक पुत्र नहीं हुआ है। और दूसरी बात ये है कि ये 9 पुत्री है, इनकी शादी करो। 9 पुत्री हम मानते हैं कि 9 पुत्री होती है कि 3-3 साल का गैप होता है, तो शादी करने के लायक सभी थी। इसलिए मनु महाराज की पुत्री ने कर्दम ऋषि की स्त्री ने कहा इन 9 कन्याओं को शादी करो पहले तो, और फिर एक पुत्र के बाद में संन्यास लेना है, ये आपकी शर्त थी। तो कहते हैं मनु महाराज की पुत्री ने ऐसे कहा तो कर्दम ऋषि ने देव योग से कोई 9 ऋषि एक साथ में एक विद्वान लेकर घूम रहा था, सम्मेलन कर रहे थे। 9 ऋषि शादी के लायक कर्दम ऋषि के पास में आया और 9 कन्या देखी,
उन्होंने कहा भी आपके 9 कन्या है और मेरे साथ में 9 ऋषि है, इनके साथ आपकी कन्या की शादी करो। कर्दम ऋषि ने मंजूर किया, उनकी कर्दम ऋषि की स्त्री ने भी मंजूर किया। तो मारिच ऋषि को कला नाम कन्या से शादी करी। अत्रि ऋषि का लगन अनसुईया के साथ शादी हुई। अत्रि ऋषि जो अनसुईया है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीने के बना दिए थे, वही अत्रि ऋषि की स्त्री अनसुईया, कर्दम ऋषि की पुत्री अनसुईया ने भक्ति के योग साधना से ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीनों के बना दिए, जैसे हमें सुनने में आता है। और वशिष्ठ ऋषि के साथ अरुदनी देवी की शादी करी। अथर्वा ऋषि के साथ शांति देवी की शादी करी। अंगिरा ऋषि के साथ श्रद्धा देवी की शादी करी। पुरुषोत्त ऋषि के साथ अभी देवी की शादी, पुरुषोत्त ऋषि के साथ पुरहत ऋषि के साथ मति देवी की शादी, कर्तु ऋषि के साथ क्रिया देवी की शादी और भृगु ऋषि के साथ ख्याति देवी की शादी करी। ऐसे 9 पुत्री 9 ऋषियों के साथ शादी करी। क्या वशिष्ठ जी रामचंद्र जी के गुरु थे? उनके कहते हैं वशिष्ठ जी के कई तो कहते हैं 101 पुत्र हुए। चलो 101 पुत्र की उपमा होगी, परंतु कई पुत्र हुए कहने का अर्थ है ये 9 ऋषि जो मुख्य माने जाते हैं हमारे ऋषि मुनि की गणना में है। ये ऋषि मारिच ऋषि, अत्रि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, अथर्वा ऋषि, अंगिरा ऋषि, पुरुषोत्त ऋषि, पुरहत ऋषि, कर्तु ऋषि, भृगु ऋषि आदि ये 9 ऋषि गणना में आते हैं। और इनके साथ में शादी करी और इन्होंने भी साधना करी। और आजकल पाखंडधारी भेकधारी जो घर की व्यवस्था चलाने वाले, चंदा चिट्ठा देने वाले, भेंट पूजा लेने वाले, वो गुमराह करते हैं कि गृहस्थ में कैसे ही साधना हो सकती है, कैसे ज्ञान योग की साधना हो सकती है, कैसे कर्म योग की साधना होती है, कैसे भक्ति योग की साधना होती है, कैसे मंत्र योग, लय योग, निष्काम योग आदि आदि कैसे हो सकते हैं। और ये 9 ऋषियों की गाथा हमारे अनेक इतिहासों में इन ऋषियों की उपदेश आता है। रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ मुनि और अत्रि ऋषि अनसुईया के पति थे। अनसुईया कर्दम ऋषि की पुत्री, जिन्होंने 6 महीनों के बालक कर दिए और आज डराते हैं पाखंडधारी भेषधारी के ग्रह गृहस्थी में भक्ति नहीं होती। ब्रह्मचारी अंगुलियों पर गिन सकते हैं ऋषि मुनि हुए उनको, और गृहस्थी जितने भी ऋषि मुनि हुए उनकी गणना आज तक नहीं हुई, चाहे भक्तमाला बनाए चाहे कितने भी ऋषि उपमा करे। कई ऐसे ऋषि हुए जिन्हों की लेखनी नहीं है, जिनका कोई चर्चा नहीं है, वे भी मोक्षवान मुक्तिवान हुए, गृहस्थी हुई, परंतु वो अंकों में नहीं आए। ऐसे अनगिनती के ऋषि मुनि संत साधु महात्मा हमारे भारत में हुए और आगे भी होते रहेंगे। पाखंडधारी भेकधारी भेंट लेते हैं, पूजा लेते हैं, व्यवस्था करके और गुमराह करके। कई तो पाखंडधारी भेकधारी बड़े बड़े इतिहासों के वक्ता है। 90% ऐसे अपने परिवार की पालना करने के लिए इधर उधर बड़ी बड़ी ज्ञान करते हैं, गुमराह करते हैं। यथार्थ ज्ञान, रोचक, भयानक, यथार्थ 3 प्रकार का ज्ञान होता है। रोचक और भयानक कह करके यथार्थ ज्ञान से वंचित छोड़ करके और वे व्यवस्था करते हैं चंदे चिट्ठी आदि की। इसलिए हमें आस्थावान जिज्ञासुजनों को भ्रमित नहीं होना है।
सावधान होना है। सावधान होकर के जिसने जान लिया ब्रह्म तन में, वो घर में रहो चाहे वन में। घर में और वन में कोई अंतर नहीं। परमात्मा की रचना संसार में सभी जगह रचना है। घर में भी रचना है, वन में भी परमात्मा की रचना है, कोई अलग रचना नहीं है। सारा संसार परमात्मा में ही है। एक एक संसार की उपमा को देखेंगे तो हमें परमात्मा की महिमा, कई संतों ने तो परमात्मा की उपमा महिमा करते करते थोड़ी भक्ति में उनका कल्याण हुआ, क्योंकि परमात्मा की महिमा गाते रहे और परमात्मा की रचना को देख करके वे सराहना करते रहे। उन भक्तों को थोड़ी भक्ति के अंदर ही उनका कल्याण हुआ, उनका उद्धार हुआ, उनकी मोक्ष हुई, उनकी मुक्ति हुई। इसी सूत्र में हम विराम दे करके आगे और गृहस्थ की मर्यादा की चर्चा करेंगे। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम।